आज एक और बेटी दहेज की सूली चढ़ गई। हम आपको कई बार ऐसी चीज़ों से रूबरू करवाते हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें देखकर लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। क्या बेटियों का जीवन इतना सस्ता है कि उनको दहेज की सूली टांग दिया जाता है? आज एक और ऐसा मामला हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। मामला ये है कि आपको बता दें, रेनू बाला नामक एक महिला जिनके पति का नाम राहुल राज और शादी उनकी हुई थी सिंबल वाला में। लास्ट ईयर उनकी शादी हुई थी। आपको बताएं कि शादी को हुए अभी पूरा साल नहीं हुआ है, अभी साल होने में 5-10 दिन कम है। क्या ऐसे कारण रहे कि आज वो महिला अपने परिवार के बीच में, हमारे बीच में नहीं है? आइए जानते हैं रेनू बाला के पिताजी से आखिर पूरा मामला क्या हुआ था कि आज रेनू बाला हम सबके बीच में नहीं है। जी आप बताएं, क्या ऐसा मामला हुआ कि अचानक से रेनू बाला की खबर आपको मिलती कि रेनू अब इस दुनिया में नहीं रही? आप बताएं पूरा मामला क्या हुआ था। मामला ये होगा कि मतलब कि पहले तो मेरी लड़की ने फ़ोन किया था उसको, मेरी लड़की को। उसका फ़ोन 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक उस लड़की से मेरी लड़की बात करती रही। उसके बाद ये हुआ कि ठीक 2 बजे, कल सुबह 2 बजे के बाद मेरे को फ़ोन आया कि घर में जो है सिलेंडर फट गया। तो रेनू वाला को होश नहीं है, आप जल्दी से आओ, उसको डॉक्टर को दिखाना है। मगर इतनी देर तक कोई आदमी उसको डॉक्टर तक नहीं लेकर गया था। यानी कि जब मैं उस मौके पर पहुंचा तो मैंने देखा कि लड़की की मारपीट करके उन्होंने गला गोला दबा करके माथे पर छोटे छोटे मार के, टांगों पर छोटे छोटे मार करके उसको ख़त्म कर दिया। मैं उधर से फिर वापस आ गया। मैंने घर वालों से, बच्चों से सलाह मशवरा किया और फिर हम गए, पुलिस को इन्फॉर्म किया। आपको फोन पे संपर्क किसने किया? किसकी तरफ से आपको कॉल आई कि आज रेनू बाला नहीं रही? राहुल की तरफ। राहुल उनके जो पति हैं। उन्होंने मेरे को फोन किया कि मतलब कि ऐसे ऐसे सिलेंडर घर में फट गया है। हाँ? और मेरे भाई ने मतलब के फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर उधर भेजी और जाकर के फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने देखा कि कुछ भी नहीं उधर, मगर कोई सिलेंडर नहीं फटा हुआ। फिर उसके बाद मैं घर में आ गया। घर के बाद हम उधर पहुंचे, मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने हमारी बहुत मदद की। हमारे को उधर से वाडी उठाने दे, वाडी के बाद हम वाडी को इधर ले आए मेडिकल में। और कल उसका मतलब जो बोलते हैं कोरोना टेस्ट कि उसके लिए वाडी रखा था। अभी पोस्टमार्टम हो गया है, अभी सब रिपोर्ट जो सामने आ जाएगी। क्या लगता है ऐसे कि क्या ऐसे कारण रहे कि जो आपकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है? क्या इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दहेज के कारण ऐसी बात, जो वारदात सामने आई है, क्या इसके पीछे कारण था? कारण ये था कि इस लड़के की 4 बहनें हैं। वो बहनें इधर ही इनके घर में ही मतलब कि वो जमाला करके रखती हैं। जब लड़का नहीं भी होता तभी उधर आती हैं, जब होता है तो तभी उधर आती हैं। उनको सबको अपने अपने पैसों का लालच था। माँ बोलती मेरे को पैसे मिल जाएं, बहनें बोलती हमारे को मिल जाएं, और उधर की बैठ करके वो प्रोपेगेंडा करते थे। मेरी लड़की के साथ उन्होंने हजारों बार ऐसे। क्या आपकी बेटी ने इस बारे में कभी आपसे पहले भी कोई बात करी है? किया था, पहले किया, फिर उसने मना कर दिया, डैडी जी रहने दो। फिर उसके बाद आज 5 दिन हो गए मेरी लड़की मेरे घर में आई थी। 2 दिन लड़की मेरे घर में रुकी और उसने जो उधर जो बातें हुई थी उसने मतलब के मोबाइल में वो रिकॉर्ड की हुई थी। वो रिकॉर्डिंग क्या आपके पास है? मेरे पास नहीं है, मतलब कि मेरी लड़की के मोबाइल में है। तो लड़की का मोबाइल अभी पुलिस के पास जब्त है? पुलिस के पास। हाँ, तो उसमें रिकॉर्डिंग थी कि ये मेरे पास झगड़ा कर रहे हैं, मेरे पास साथ मार पिटाई कर रहे हैं। वो जो सब बहनें थी वो उसके ऊपर पड़ जाती थी। उनके दामाद कितनी बार आपसे दहेज को लेकर मांग की गई? आपकी बेटी ने कभी आपसे ये बोला कि कितनी बार आपको संपर्क किया? बात 4-5 बार बात ये हुई। तो मैंने बोला कि अभी मेरे पास तो कोई गुंजाइश नहीं है, जब मेरे पास कोई मेरा प्लाट भेजेगा तो मैं आपको गाड़ी देगा। बड़ी शर्मनाक बात है कि बिन माँ की बेटी है। एक बाप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का गुजर बसर करता है, उनको पालता है। बड़ी शर्म की बात है, एक बिन माँ की बच्ची जो आज इस दुनिया में नहीं रही, किनके कारण? सिर्फ उन दरिंदों के कारण, ऐसे लोगों के कारण जिनके घर उनकी शादी की गई। बड़ी धूमधाम के साथ एक बाप ने एक बेटी को विदा किया था। क्या सोच के विदा किया था? यही सोचा था कि मेरी बेटी राज करेगी,
एक उसको अच्छा जीवन मिलेगा, लेकिन क्या पता था कि इस तरह की दर्दनाक घटना सामने आएगी। 1 साल भी नहीं हुआ है। हम यहाँ पे मॉर्चरी रूम के बाहर हम हैं। यहाँ पर मॉर्चरी रूम के बाहर उस बेटी का शव यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। ये फैमिली मेंबर्स हैं उस बेटी के, रेनू बाला के फैमिली मेंबर्स हैं। और यहाँ पर सर है कौशिन कौल जी हैं, वो कुछ समझा रहे हैं इनको। उनका ये कहना है कि पूरी तहकीकात की जाएगी। सर क्या कहेंगे इस बारे में जो इनके साथ ये मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? इस केस में अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो ये केस लगा है ये सस्पिशियस डेथ का है। इसमें इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई है जी। तो जो भी इसमें चीज़ें हैं जैसे जैसे आती है वैसे वैसे तहकीकात आगे बढ़ती है। कैसी कार्रवाई की जाएगी? क्या लगता है कि कई बार कानून के हाथ वैसे के वैसे पीछे रह जाते हैं, कई ऐसे मामले सामने आते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें कानून ने कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं की। बहुत सारी बेटियां जा चुकी हैं इस दुनिया से, सूली चढ़ चुकी हैं दहेज की मांग को लेकर। क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी अब आपकी तरफ से? आपके उच्च अधिकारी, आला अधिकारी क्या एक्शन लेंगे इसके ऊपर? नहीं, इसमें हमें सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि केस को ऑन मेरिट्स किया जाए। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो इसमें है हम इसमें कोई भी लैक्यूना वगैरह छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। केस को ऑन मेरिट्स किया जाएगा और हम इसमें कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन को हम अपने जो कंक्लूजन तक पहुँचाएं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है सर? नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तो पोस्टमार्टम हुआ है तो उसमें टाइम लगेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। ये थे हमारे साथ कौशिन कौल जी, जिन्होंने यही कहा कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, लेकिन कार्रवाई प्रॉपर तरीके से की जाएगी। फैमिली मेंबर से बात करते हैं। जी आप बताइए, आप उनके पिता हैं। अभी सीनियर्स ने कहा है, पुलिस अधिकारी ने कहा है कि पूरा एक्शन लिया जाएगा, आपको इंसाफ दिया जाएगा। क्या लगता है आपको कि आपको क्या इंसाफ मिलेगा? हाँ, प्लीज़ हमारे साथ पूरा मतलब के साथ दे रही है प्लीज़। और बॉडी के लिए अभी बोल रहे हैं कि कल डीसी मैडम के पास जाओ, वो जैसा बोलेगी वैसा आपको परमिशन मिल जाएगी। भड़कना पड़ेगा हमारे को भड़कना पड़ेगा बॉडी के लिए भी। अभी डीसी कहाँ से ढूंढेंगे? हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले, जो दोषी हैं उनको सजा कड़ी से कड़ी मिले। हाँ। ये थे हमारे साथ रेनू बाला के परिवारजन जो काफ़ी दुखी हैं। एक बिन माँ की बेटी है ये, माँ दुनिया में नहीं है। एक बाप ने बड़ी मुश्किल के साथ बड़े नाजों से अपनी बच्ची को पाला। 4 बहनें और 2 भाई। एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है बिन माँ की बच्चियों को पालना, लेकिन फिर भी एक बाप ने अपना फर्ज निभाया। लेकिन कुछ दरिंदों के कारण आज वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है। क्या रेनू बाला को इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। कि शर्म करो, थोड़ी सी शर्म कर लो। अगर कोई बच्ची, कोई एक बाप, एक माँ बाप अपनी बच्ची को किसी के हवाले करता है ना, तो शर्म कीजिए। उस बच्ची को नाजों से रखिए, ये नहीं कि उसको यूं मौत के घाट उतार दिया जाए। अगले अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए JK न्यूज़।